के खिलाफ ताइवान तैयार। ताइवान में अलर्ट पर स्पेशल फोर्स। चीन के हर कदम का जवाब देगा ताइवान। चप्पे चप्पे पर तैनात स्पेशल पुलिस फोर्स। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम ताइवान में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ड्रैगन से डरेगा नहीं, लड़ेगा ताइवान। स्पेशल पुलिस फोर्स के हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं, जहां पर एक स्पेशल ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है। जो यहां के लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्पेशल फोर्सेस है वो इंडोर शूटिंग रेंज में आप देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं। और अब आप देखिए ये एक आपने देखा कि इनके पास पूरी तकनीक से ये लैस हैं। इनके हाथों में MP5 SMG गन्स मौजूद हैं। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो ये पूरे आधुनिक हथियारों से लैस हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि ताइवान अपनी तैयारी पूरी रख रहा है। ताइवान की स्पेशल फोर्स की K9 यूनिट में स्निफर डॉग्स भी मौजूद होते हैं, जो किसी भी एक्सप्लोसिव मटेरियल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ताइवान की स्पेशल पुलिस फोर्स ने यहाँ पर आप देखिए कैसे एक बॉम्ब को लगाया है इस कार के नीचे और उसके बाद जो इनकी ये स्पेशल यूनिट है K9, इसने इस बॉम्ब को डिटेक्ट किया है और ये पता लगाया है कि इस कार के नीचे था। तो ये देखिए कि किस तरह से एलीट K9 ये पूरा इस ग्रुप का नाम है जो काम करता है और यहाँ पर अलग अलग तरह से ये पूरे शहर की रक्षा के लिए खास तौर पर इसका इंतजाम होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से अगर ताइपे में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर इस चीज़ों को मैनेज किया जा सके। आप देखिए ये K9 यूनिट है पूरी ताइपे की स्पेशल पुलिस फोर्स की और यहाँ पर बाकायदा एक एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ताइपे ताइवान से ताइवान की तैयारी दिखाने वाली तस्वीरें हैं और इनकी पूरी K9 यूनिट भी यहाँ पर तैयार है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो कैसे निपटना है। ताइवान की स्पेशल फोर्स में एक SOG टीम भी है जो कि US मेड SIG सॉयर 156 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। ये मुश्किल से मुश्किल हालात में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। देखिए ये ताइवान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है ताइवान पुलिस फोर्स की और देखिए किस तरह से अंधेरे में ये किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। उसकी तस्वीरें, उसकी ट्रेनिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान किसी भी पार्ट पे चूकना नहीं चाहता है, पूरी तैयारी रखना चाहता है। और देखिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप किस तरह से अंधेरे में घुस रहा है और कमरों में सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से करते हुए यहाँ पर ये टीम आगे बढ़ रही है। ये इनकी SOG है और इनके पास आप देखिए आधुनिक हथियार हैं। ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये लाइव एक तरह से ड्रिल है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि चीन से लगातार टेंशन ताइवान का बढ़ता जा रहा है और इन टेंशंस के बीच में अब ताइवान की स्पेशल पुलिस फोर्स की टीम पूरी तरह से यहां पर तैनात है और ये SOG की टीम किसी भी स्थिति से किसी भी चुनौती से निपट सकती है। चीन से विवाद के बीच में ये SOG की तैयारी ताइवान इसलिए भी कर रहा है ताकि वो अपने मेन शहर की भी रक्षा कर सके और आसपास की भी रक्षा कर सके। ताइवान की स्पेशल फोर्स के पास US मेड रोबोट भी मौजूद हैं, जो कि भारी से भारी बम को एक जगह से उठाकर कहीं दूर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ताइवान की तैयारियां जी न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है। अब आपको एक और तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। एक यहाँ पर सस्पिशियस कार खड़ी है जिसमें ताइवान की पुलिस को यह जानकारी मिली है कि हो सकता है उसमें कोई बम हो। तो इसके लिए इनकी जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है वो पूरी तरह से तैयार होकर आप देखिए कार के पास पहुंच रही है ताकि इसका पता लगाया जा सके। ये तैयारियां बहुत अहम हैं
ताइवान के लिए, क्योंकि ताइवान इस वक्त चीन से एक बड़े विवाद के दौर से गुजर रहा है। इस विवाद के दौरान ही ताइवान अपनी पूरी तैयारी पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, क्योंकि चीन लगातार ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। चीन ताइवान के चारों तरफ बहुत आक्रामक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ताइवान अपनी हर ताकत को दुनिया को दिखाना चाहता है। ताइवान ने एयरफोर्स के ड्रिल को दिखाया, नेवी के ड्रिल को दिखाया, इनकी मिलिट्री तैयार है। और अब जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, ताइवान की पुलिस का स्पेशल पुलिस फोर्स है, वो भी पूरी तरह से तैयार है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सब कुछ, क्योंकि शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ताइपे शहर है, ताइवान का सबसे बड़ा केंद्र यही है, और उसके बाद कई आइलैंड यहाँ पर हैं। इन सब के बीच में ताइवान अपनी पूरी तैयारी पूरी दुनिया को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर जो बम निरोधक दस्ता था, जब उसने कार का दरवाजा खोल दिया, अब रोबोट को कार के पास भेजा जा रहा है ये देखने के लिए कि क्या वहाँ पर कोई बम जैसी सामग्री मौजूद है, कोई एक्सप्लोजिव वहाँ पर मौजूद है कि नहीं, और अगर एक्सप्लोजिव मौजूद होगा तो ये रोबोट वहाँ से उस एक्सप्लोजिव को उठाकर किसी दूर स्थान पर लेकर जाएगा, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पर पुलिस फोर्स के जवान, ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान बम के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सकें। देखिए इस वक्त हम ताइपे में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो टीम है पुलिस की वहां पर मौजूद है, और इन्होंने जो बॉम्ब डिटेक्ट किया था वो अब आप देखिए उसको ये डिफ्यूज करने के बाद उसको यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बहुत तेज आवाज आएगी, क्योंकि उसको पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। और आप ये देखिए आवाज सुनिए। ओ तो आप देखिए ये पूरा एक लाइव ड्रिल यहाँ पर ताइवान स्पेशल पुलिस फोर्स कर रही है। जो बम इन्होंने डिटेक्ट किया था उसको पूरी तरह से आप देखिए बहुत दूर ले जाकर उस बम को डेटोनेट यहाँ पर किया है, और उसके बाद ये पूरी तैयारियां ताइवान अपनी लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। ताइवान की स्पेशल फोर्स बहुत ही हाईटेक वाहनों को इस्तेमाल कर रही है। इन वाहनों के सहारे एसओजी ऊंची से ऊंची इमारतों पर चढ़ने में सक्षम है। ताइवान बार बार अपनी यह तैयारी शायद इसीलिए दिखा रहा है पूरी दुनिया को कि लोग यह यकीन कर लें कि ताइवान पूरी तरह से तैयार है अपनी इस जमीन की रक्षा के लिए, ताकि दुश्मन यहां पर कदम ना रख पाए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइपे, ताइवान। और ताइवान के पास, या ये कहिए कि ताइवान के बहाने अमेरिका और चीन जंग के करीब आ रहे हैं। दोनों देशों की नेवी के शिप ताइवान के करीब पहुंच रहे हैं। यूएस नेवी के 2 वॉरशिप ताइवान के करीब से होकर गुजरे हैं, और ये शिप गाइडेड मिसाइल क्रूजर हैं, जिनसे न्यूक्लियर अटैक भी किए जा सकते हैं। जब तक ये दोनों युद्धपोत ताइवान के करीब रहे, तब तक चीन ने इस पर नजर रखने के लिए अपने 8 वॉरशिप भेजे। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद, उनके दौरे के बाद, अमेरिका की नेवी ने पहली बार अपने युद्धपोत ताइवान के करीब भेजे। चीन ने इसको उकसाने वाला कदम बताया और अमेरिका को अशांति फैलाने से बचने के लिए कहा है। अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ताइवान की मदद के लिए अमेरिका खुद मोर्चा संभाल सकता है, और यह चीन के लिए डायरेक्ट वार्निंग भी है। बढ़ते हैं आगे। ताइवान ने चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत बना लिया है, और अगर जंग होती है तो ताइवान के लोगों को बंकरों में छिपने का इंतजाम भी किया गया है, जिसके लिए ताइवान में सैकड़ों बंकर तैयार किए गए हैं। हम इस वक्त ताइवान के किलुंग में मौजूद हैं, और किलुंग में यह एक बहुत पुरानी टनल है, और ताइवान ने अपने लोगों के लिए एक हैंडबुक भी जारी किया था, जिसमें यह बताया था कि अगर कोई आपात स्थिति आती है, यानी अगर कोई युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो लोगों को आसपास के शेल्टर में छिपना होगा। यह एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, एक ड्रिल का हिस्सा था, मॉक ड्रिल जिसे कहा जा सकता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे पुराने टनल बने हुए हैं जहां पर लोगों को शेल्टर दिलाया जा सकता है अगर कोई युद्ध जैसे हालात चीन और ताइवान के बीच में होते हैं, क्योंकि ताइवान अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखना चाहता है, कोई भी चूक नहीं करना चाहता है। ताइवान यह जानता है कि अगर चीन जिस तरह से आक्रामक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, कहीं अगर वो हमला करता है तो ताइवान अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए अलग अलग जगहों पर टनल को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है। यह एक तैयारी का हिस्सा है। हालांकि अभी इन टनल्स के आसपास कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर कोई आपात स्थिति आती है तो वैसी स्थिति में इन
टनल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये जो पुराने टनल हैं ये पहाड़ के नीचे बने हुए हैं। और जैसा कि हमारे जो यहाँ के सहयोगी हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये जो टनल है ये जापान के वक्त से ही यहाँ पर बना हुआ है पहाड़ के नीचे। तो ऐसे टनल्स को चिन्हित कर रही है ताइवान की सरकार और हैंडबुक में बाकायदा लोगों को यह बताया गया है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो कहां पर सेफ्टी टनल्स हैं जहां पर आप पहुंच सकते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, केलुंग, ताइवान। तो ताइवान के केलुंग से आपने विशाल पांडे की ये रिपोर्ट देखी और ताइवान और चीन के बीच तनातनी पर हम हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको केलुंग के हार्बर पॉइंट पर लिए चलेंगे। ताइवान किस तरह से अपनी तैयारी और निगरानी कर रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लगातार युद्ध अभ्यास से तंग आकर ताइवान ने भी पलटवार किया है। ताइवान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए केलुंग के हार्बर पॉइंट पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज हम आपको ताइवान के केलुंग ले चलते हैं, जहां पर ताइवान किस आक्रामक अंदाज में तैयारी कर रहा है, आज आप जी न्यूज के कैमरे से देखिए। इस वक्त हम केलुंग में मौजूद हैं। यह केलुंग का हार्बर पॉइंट है जिसे केलुंग पोर्ट भी कहा जाता है और ताइवान के लिए यह बेहद निर्णायक बेस है क्योंकि यहां पर ताइवान का नेवी बेस भी है, कुछ और मिलिट्री बेस इसके आसपास ताइवान ने बनाकर रखे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ताइवान के वॉरशिप भी तैनात हैं। इसके अलावा यहां पर कॉम्बैट शिप भी मौजूद रहते हैं, सर्विलांस शिप भी यहां पर तैनात रहते हैं और उन्हीं के जरिए ताइवान स्ट्रेट में पूरा सर्विलांस रखता है ताइवान, क्योंकि चीन लगातार ताइवान स्ट्रेट की जो मिडिल लाइन है उसको घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो ताइवान के लिए यह हार्बर बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से हर जगह नजर रखता है, खासतौर पर ताइवान स्ट्रेट में। ये केलुंग का हार्बर पॉइंट है जिसे केलुंग पोर्ट भी कहा जाता है और ताइवान के लिए यह बेहद निर्णायक बेस है क्योंकि यहाँ पर ताइवान का नेवी बेस भी है। इसके आसपास कुछ और मिलिट्री बेस ताइवान ने बनाकर रखे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ताइवान के वॉरशिप की तस्वीरें देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इस समुद्री इलाके में ताइवान के कॉम्बैट शिप भी तैनात रहते हैं। यहाँ पर तैनात शिप के जरिए ताइवान पूरा सर्विलांस रखता है। इसकी वजह यह है कि चीन लगातार ताइवान स्ट्रेट की मिडिल लाइन में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। नतीजतन ताइवान के लिए यह हार्बर बहुत ही अहम हो गया है। जी न्यूज की टीम केलुंग के मार्केट एरिया में भी पहुंची। यहाँ की तस्वीरें देखकर आपको ये कहना मुश्किल होगा कि ताइवान एक तनाव के दौर से गुजर रहा है। उसे चीन की आक्रामक नीति का सामना करना पड़ रहा है। ये केलुंग का एक प्ले जोन है। बच्चे बेखौफ होकर खेल रहे हैं। इन्हें देश दुनिया की किसी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। चीन और ताइवान के बीच जारी खींचतान किस अंजाम तक पहुंचेगी कहना मुश्किल है, लेकिन चीन के लिए ताइवान को कम आंकना भी बड़ी भूल साबित हो सकती है। जी न्यूज इस वक्त ताइवान के केलुंग हार्बर की तस्वीरें दिखा रहा है। यह इनका एक बड़ा नेवी बेस कहलाता है और यहाँ पर जी न्यूज पहुंचा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि ताइवान तैयारी कर रहा है क्योंकि हमने देखा पेट्रोलिंग भी लगातार इस पूरे इलाके में ताइवान की नेवी करती रहती है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, केलुंग, ताइवान। तो ताइवान चीन के बढ़ते विवाद के बीच ताइवान अपनी तैयारियां लगातार करता जा रहा है। ताइवान की वायुसेना, नेवी और मिलिट्री जगह जगह बॉर्डर पर ड्रिल कर रही हैं। देखिए ताइवान से हमारे संवाददाता विशाल पांडे की खास रिपोर्ट। ताइवान की तैयारियां जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। अब आपको एक और तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। एक यहां पर सस्पिशियस कार खड़ी है जिसमें ताइवान की पुलिस को यह जानकारी मिली है कि हो सकता है उसमें कोई बम हो, तो इसके लिए इनकी जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है वो पूरी तरह से तैयार होकर आप देखिए कार के पास पहुंच रही है ताकि इसका पता लगाया जा सके। ये तैयारियां बहुत अहम हैं ताइवान के लिए क्योंकि ताइवान इस वक्त चीन से एक बड़े विवाद के दौर से गुजर रहा है। इस विवाद के दौरान ही ताइवान अपनी पूरी तैयारी पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है क्योंकि चीन लगातार ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। चीन ताइवान के चारों तरफ बहुत आक्रामक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ताइवान अपनी हर ताकत को दुनिया को दिखाना चाहता है। ताइवान ने एयरफोर्स की ड्रिल को दिखाया, नेवी की ड्रिल को दिखाया, इनकी मिलिट्री तैयार है और अब जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है
ताइवान की पुलिस का स्पेशल पुलिस फोर्स है वो भी पूरी तरह से तैयार है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सब कुछ, क्योंकि शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ताइपे शहर है, ताइवान का सबसे बड़ा केंद्र यही है और उसके बाद कई आइलैंड यहाँ पर हैं। इन सब के बीच में ताइवान अपनी पूरी तैयारी पूरी दुनिया को दिखा रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइपे, ताइवान। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।